प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2E के क्वेश्चन नंबर 7 से और क्वेश्चन नंबर 11 तक यानी पूरी प्रश्नावली को हल करेंगे। यहाँ पर फिलहाल 10 क्वेश्चन तक लिखा हुआ है, इन्हें देखते हैं और उम्मीद करते हैं आपने ये क्वेश्चंस ट्राई किए होंगे। देखें भाई, पहला क्वेश्चन नंबर 7, द्विघात बहुपद x की घात 2 प्लस 99x प्लस 127 के शून्यक हैं। x की घात 2 प्लस 99x प्लस 127 के शून्यक हैं। तो इनके शून्यक क्या क्या हैं, इसे आपको निकाल लेना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, दोनों धनात्मक होंगे, दोनों ऋणात्मक होंगे, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, दोनों बराबर होंगे। तो देखते हैं सवाल नंबर 7, x की घात 2 प्लस 99x प्लस 127। माना इसके दो शून्यक जो है अल्फा बीटा हैं, अल्फा और बीटा शून्यक हैं। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो माइनस बी बटे ए, बी क्या होता है एक्स का गुणांक, तो ये हो गया माइनस 99। ए का मान 1 है तो अल्फा प्लस बीटा आपका आ गया माइनस 99। इसे हटा ही देते हैं। अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए, तो सी का मान कितना है 127 है और ए का मान 1 है, कोई जरूरत नहीं लिखने की। अब देखिए ऑप्शन देख लें, दोनों धनात्मक हैं। तो अगर ये दोनों धनात्मक हो जाएंगे तो माइनस 99 उत्तर नहीं आएगा। यहाँ से ही देखना है बस हमें, दोनों का योगफल और दोनों के गुणनफल से हमें ऑप्शन चेक कर लेने हैं कि हमारे ऑप्शन क्या होंगे। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि दोनों धनात्मक हैं, तो दोनों धनात्मक अगर रखेंगे हम, अल्फा का मान भी धनात्मक रखेंगे, बीटा का मान भी धनात्मक रखेंगे, तो दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद धनात्मक मान आएगा, लेकिन मान हमारा क्या आ रहा है ऋणात्मक, यानी दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा, दोनों ऋणात्मक, इसे चेक कर लेते हैं। अगर दोनों ऋणात्मक होंगे तो जुड़ के माइनस का उत्तर आएगा, यानी पहली समीकरण को ये संतुष्ट करेगा। अगर दोनों ऋणात्मक होंगे तो यहाँ उत्तर माइनस और माइनस की गुणा हो जाएगी और आंसर धनात्मक आ जाएगा, यानी दोनों ऋणात्मक होंगे। अल्फा और बीटा क्या होंगे, दोनों ऋणात्मक होंगे। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है हमारा, ये सही हो जाएगा, आगे देखने की जरूरत नहीं है। फिर भी चेक करते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, अगर एक धनात्मक हो जाए और एक ऋणात्मक हो जाए, तो अगर ऋणात्मक का मान बढ़ा है तो उत्तर ऋणात्मक आ जाएगा, संभव है पहली समीकरण से। लेकिन दूसरी समीकरण में अगर मान हम एक धनात्मक रख दें और एक ऋणात्मक रख दें, तो धनात्मक और ऋणात्मक प्लस माइनस का गुणा माइनस आएगा, जो कि इधर धनात्मक है, यानी ये गलत हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन, दोनों बराबर हों। अब दोनों बराबर हो जाएंगे तो यहाँ आंसर हमारा चिन्ह की बात है, तो दोनों बराबर होने से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई प्लस 3 हो गया या कुछ भी हो गया बराबर, तो चिन्हों का हमें वहां से कुछ पता नहीं चलेगा। क्वेश्चन हमारा चिन्हों पर ही है, यानी ऑप्शन जो सेकंड है वो यहां से सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, जहां k 0 के बराबर नहीं है। x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के दिया हुआ है, k 0 नहीं हो सकता। के शून्यक हैं, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, ये सब दिया। तो पहले हम क्या मान लें, अल्फा बीटा शून्यक हैं, शून्यकों का योगफल माइनस बी बटे ए होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टिक लगानी है, इसलिए हम पूरी थ्योरी नहीं लिख रहे। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटे ए। तो बी का मान कितना है के, ए का मान कितना है 1, ठीक। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी बटे ए। के का मान हो गया सी, तो सी की जगह के रख दिया, ए की जगह 1 रख दिया, 1 का कोई मतलब नहीं। तो समीकरण हमारी आ गई, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के, अल्फा इंटू बीटा बराबर के। अब हम ऑप्शंस पर आते हैं।
ऑप्शन कह रहा है कि दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। सही बात है, अगर ये दोनों धनात्मक हो जाएंगे, अगर ये दोनों धनात्मक हो जाएंगे तो ये उत्तर ऋणात्मक नहीं मिलेगा, तो दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। अगर यहाँ देखें तो यहाँ दोनों धनात्मक अगर हो जाएंगे तो उत्तर के मिल जाएगा। अगर यहाँ दोनों में से एक ऋणात्मक हो गया तो उत्तर ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ से बात फेल हो जा रही है, यानी दोनों धनात्मक अगर नहीं है, यहाँ से कि दोनों धनात्मक होने चाहिए। अगर दोनों धनात्मक नहीं है तो क्या हो सकते हैं? हाँ, सोचने वाला ऑप्शन आ गया थोड़ा सा। दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, ठीक है, पहले से तो क्लियर है। यदि हम एक धनात्मक लें और एक ऋणात्मक लें, लेकिन ऋणात्मक का मान ज्यादा हो तो उत्तर माइनस का आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक धनात्मक लें एक ऋणात्मक लें तो दोनों की गुणा ऋणात्मक आएगी, ये बात गलत हो गई। लेकिन इसी ऑप्शन में ये नहीं छुपा कि दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, तो क्या दोनों ऋणात्मक तो हो सकते हैं। तो दोनों को यदि ऋणात्मक लेंगे तो ये समीकरण भी संतुष्ट हो जाएगी, क्योंकि दोनों ऋणात्मक होंगे तो जुड़ जाएंगे और माइनस का आंसर आ जाएगा। यहाँ दोनों ऋणात्मक लेंगे तो माइनस और माइनस की गुणा हो जाएगी और आंसर धनात्मक आ जाएगा। यानी दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, लेकिन दोनों ऋणात्मक हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऑप्शन को थोड़ा घुमा दिया। अब देखिए, पहला समझ लिया, यानी ये वाला आंसर सही है, लेकिन दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते। अगर दोनों ऋणात्मक नहीं है तो या तो दोनों धनात्मक होंगे, दोनों धनात्मक हो गए तो ये कैंसिल हो गया, और एक धनात्मक हो गया तो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो गया तो ये कैंसिल हो गया। यानी कि समझने की चीज है कि आंसर हमारा क्या आएगा, दोनों ऋणात्मक होंगे तभी दोनों ये संतुष्ट होंगे। और ये ऑप्शन आपको नहीं दिया है कि दोनों ऋणात्मक होंगे। तो दोनों ऋणात्मक वाली बात किस में आएगी, इसमें कि दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। धनात्मक नहीं हो सकते तो ऋणात्मक तो हो सकते हैं। तो ये इस ऑप्शन में आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नहीं आया दोबारा रिपीट कर लें, वीडियो को देख लें। फिर भी नहीं आए तो आप लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। यदि द्विघात बहुपद ax की घात 2 प्लस bx प्लस c 0 के बराबर नहीं है के शून्यक बराबर हैं तो देखो भाई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपका बहुपद है, c 0 के बराबर नहीं है और शून्यक बराबर है। अल्फा और बीटा दोनों क्या हैं, बराबर। तो पहले हम अल्फा बीटा का योगफल निकाल लेते हैं, माइनस बी बटे ए आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल निकाल लेते हैं, सी बटे ए आ जाएगा। अल्फा और बीटा बराबर है तो बीटा को अल्फा से बदल देते हैं, अल्फा प्लस अल्फा माइनस बी बटे ए, यानी कि 2 अल्फा बराबर माइनस बी बटे ए। यहाँ अल्फा इंटू अल्फा बराबर सी बटे ए, यानी अल्फा की घात 2 बराबर सी बटे ए। यहां तक आ गए। अब ऑप्शन देख लीजिए, सी और ए विपरीत चिन्हों के हैं। हमसे चिन्हों की बात कर रहा है, किसमें, सी और ए में, सी और बी में। सी और बी विपरीत चिन्हों के हैं, तो सी और ए या सी और बी में रिलेशन लेना पड़ेगा, संबंध लेना पड़ेगा। तो अल्फा को हम यहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं। तो जब अल्फा को हटाएंगे तो हम क्या करते हैं, यहाँ से अल्फा का मान माइनस बी बटे 2a आएगा, वो हम यहाँ रख देते हैं, माइनस बी बटे 2a, इसका वर्ग हो गया बराबर c बटे a हो गया। वर्ग करेंगे तो b की घात 2, 2a की घात 2 का वर्ग हो जाएगा 4, a की घात 2 बराबर c बटे a। ठीक है, तो एक a से एक a यहाँ कट जाएगा ये, या इसे ऐसे लिख लेते हैं, b की घात 2 बराबर 4 a की घात 2 c बटे a, एक a से कट गया, b की घात 2 बराबर 4ac, ये आ गया आपके पास। अब देखो, यदि b ऋणात्मक आया तो पूरे का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो ये वाला मान तो हमेशा धनात्मक रहेगा, चाहे b आपका धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। जो बायां पक्ष है b की घात 2 हमेशा क्या होगा, धनात्मक, क्योंकि माइनस b का मान मान लो -2 है, तो -2 का जब वर्ग करोगे तो +4 आ जाएगा।
और +2 है तो +2 का वर्ग करोगे तो भी +4 आ जाएगा। यानी बी पर धनात्मक या ऋणात्मक होने का कोई फर्क नहीं पड़ना, तो बी आपका कुछ भी हो सकता है। अब बायां पक्ष आपका पूरा का पूरा धनात्मक हो गया, इसका मतलब जब बायां पक्ष धनात्मक है तो दाएं पक्ष को भी धनात्मक होना पड़ेगा, तभी तो बराबर होंगे। यानी ए और सी पर एक ही चीज आ सकती है, या तो दोनों धनात्मक हो सकते हैं या दोनों ऋणात्मक हो सकते हैं, अलग अलग चिन्ह इनके नहीं हो सकते। तो ए और सी के चिन्ह कैसे होंगे? समान होंगे, चाहे दोनों धनात्मक हो जाएं चाहे दोनों ऋणात्मक हो जाएं। अब देखिए सी और ए विपरीत चिन्ह के होंगे, नहीं हो सकते। सी और बी विपरीत चिन्ह के होंगे, सी और बी विपरीत चिन्ह के होंगे, सी और बी विपरीत चिन्ह के भी नहीं हो सकते। भाई अगर ये यहाँ पर इसका कोई रिलेशन बनता भी नहीं है सी और बी के विपरीत चिन्ह का, क्यों? क्योंकि अगर ये माइनस का हो गया और इधर माइनस का हो गया, ठीक है, दोनों विपरीत चिन्ह सी और बी विपरीत चिन्हों के हैं, विपरीत चिन्हों के हैं। यानी इसे हमने माइनस ले लिया और इसे प्लस ले लिया तो ऑप्शन बन जाएगा, लेकिन अगर इसे प्लस ले लिया और इसे माइनस ले लिया तो ऑप्शन नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो धनात्मक ही रहेगा, इसे माइनस लेते ही ये दोनों चीजें माइनस की हो जाएंगी। तो यहाँ देखें सी और ए एक ही चिन्ह के होंगे, तो अगर सी और ए को एक ही चिन्ह कर लें, क्योंकि ये हमेशा धनात्मक है तो ये प्लस प्लस हो गया तो धनात्मक हो गया, माइनस माइनस हो गया तो भी धनात्मक हो गया। यानी जो ऑप्शन नंबर 3 है ये आपका सही है। सी और बी एक ही चिन्ह के होंगे, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी और बी के संबंधों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर एक ही चिन्ह के हैं तो बता दिया हमने, अगर एक ही चिन्ह है माइनस माइनस ले लिया और ए अगर धनात्मक हो गया तो ये धनात्मक हुआ, ये ऋणात्मक हो जाएगा, तो बात हमारी नहीं बनेगी। सिर्फ हम ए और सी की बात कर सकते हैं। अब देखिए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 भी आपका इंटरेस्टिंग है। यदि x की घात 2 प्लस ax प्लस b के रूप के एक द्विघात बहुपद का एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक हो, यानी एक शून्यक धनात्मक है, दूसरा शून्यक, एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक हो, यानी अगर एक शून्यक अल्फा है तो दूसरा शून्यक माइनस अल्फा होना चाहिए। तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अल्फा बराबर माइनस बीटा। या नहीं समझ में आ रही बात तो अल्फा बराबर कुछ मान लो माइनस ए और बीटा बराबर मान लो ए, तो एक हो गया ए, दूसरा हो गया माइनस ए, या अल्फा को ए मान लें तो बीटा को माइनस ए मान लें। 3 ऑप्शन से आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, ऑप्शन देखें, इसमें कह रहा इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता और अचर पद ऋणात्मक होता है। यानी हमें बहुपद पर चर्चा करनी है इसमें कि बहुपद कैसा होगा अगर ये कंडीशंस दी हो। तो हम निकाल लेते हैं शून्यकों का योग माइनस बी बटे ए, तो दोनों को जोड़ेंगे, ए प्लस माइनस ए बराबर माइनस बी की जगह ए आएगा और ए की जगह 1 आएगा। ये सब कुछ ए ही दिख रहा है, तो इसे x मान लो, x नहीं कुछ और मान लो। चलो इसे मान लेते हैं हम ए बी सी डी ई मान लेते हैं। ये हो गया माइनस का ई, तो यहाँ हो गया ई और ये हो गया माइनस का ई। ठीक, तो देखें यहाँ b क्या होता है, x का गुणांक होता है, तो ये हो गया a, तो माइनस a हो गया। इधर e और माइनस e जुड़ेंगे तो 0 हो गए, और इधर क्या बचा, ये माइनस का a। गुणा में देखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a, c का मान b, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर b आ गया। 2 समीकरण बन गई। अब यहाँ हमें देखना है कि हमारा a का मान यहाँ से क्या आया, 0 आया, माइनस ए बराबर 0, तो ए बराबर 0, तो ए का मान 0 आया अगर अल्फा बीटा विपरीत चिन्हों के हैं तो।
अल्फा बीटा अगर हमारे विपरीत चिन्हों के हैं तो हमने देखा कि ए का मान क्या आ गया, 0, हमेशा 0 आएगा। तो अब यदि ए का मान 0 आ रहा है यहाँ पर इस बहुपद के लिए, तो ए का मान 0 होते ही यहाँ पर जो रैखिक पद है यानी x की घात 1 वाला पद है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या वो होगा ही नहीं। एक ही बात है, 0 हो गया यानी वो हट गया। तो इसमें देखिए ऑप्शन में, इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता, यानी ये वाली बात यही बता रही है, a बराबर 0 वाली बात, कि इसमें रैखिक पद a 0 होते ही रैखिक पद खत्म। तो बात सही है, इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता और अचर पद ऋणात्मक होता है, इसे देखना पड़ेगा। इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता और अचर पद धनात्मक होता है, देखना पड़ेगा। इसका कोई रैखिक पद हो सकता है, हो ही नहीं सकता, तो तीसरा खत्म। इसका रैखिक पद हो सकता है, हो ही नहीं सकता, यानी चौथा भी खत्म, यानी तीसरा और चौथे हमारे कैंसिल होगा, ये नहीं हो सकते। इन दो में देखना पड़ेगा कि अचर पद कैसा है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है। अचर पद क्या है, बी है, बी को चेक करिए। अल्फा बराबर ई, बीटा बराबर माइनस ई, तो अल्फा की जगह ई, बीटा की जगह माइनस ई, माइनस ई की घात 2, यानी जो अचर पद है वो सीधा सीधा क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। ई का मान कुछ भी हो लेकिन माइनस बाहर लगा हुआ है वर्ग के, ठीक है। ई का वर्ग का मतलब कोई भी संख्या अगर वर्ग हो रही है वो हमेशा धनात्मक होगी, तो ई की घात 2 आपकी धनात्मक है, तो b बराबर माइनस धनात्मक, यानी b का मान क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया, हमेशा b का मान ऋणात्मक आएगा, यानी अचर पद हमारा कैसा मिल गया, ऋणात्मक मिल गया। तो इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन है वो सही है। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं और अच्छे से समझाए गए हैं, समझ में आने चाहिए, समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कहीं डाउट है तो बार बार रिपीट करके आप वीडियो देख सकते हैं, आपके पास वीडियो है। क्वेश्चन नंबर लास्ट और चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखें सवाल नंबर 11। इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। पहला ग्राफ आपको दिया गया है, दूसरा, तीसरा, यहां पर चौथा। ग्राफ देख के आपको बताना है कौन सा द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है। ठीक, तो जब आपके लिए चीजें समझाई गई थी बहुपद, तो वहां पर पहले चैप्टर में ही बताया गया था ग्राफ, तो द्विघात बहुपद का भी ग्राफ बताया गया था, तीन घात बहुपद का भी ग्राफ बताया गया था, और ये बताया गया था कि यदि द्विघात बहुपद है तो वो एक्स अक्ष को अधिकतम कितने बिंदुओं पर काटेगा, ठीक है। तीन घात का ग्राफ है तो अधिकतम कितने बिंदुओं पर काटेगा, ठीक। तो ये कई सारी चीजें थी वहां पर, तो उनको, उन्हीं चीजों को याद करते हुए हम यहाँ देख सकते हैं। तो द्विघात बहुपद जो वहां हमने ग्राफ देखा था तो वो हमारा एक क्या आया था, परवलय आया था, ठीक है। यानी ये परवलय होता है, तो द्विघात बहुपद का ग्राफ ऐसा भी हो सकता है जो दो जगह काट रहा है, ऐसा भी हो सकता है जो केवल एक बिंदु पे काट रहा है, टच हो रहा है, और ऐसा भी होता है जो एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा है। तो ये तीनों ग्राफ हमारे क्या हैं, परवलय हैं, अर्थात ये तीनों ग्राफ हमारे द्विघात बहुपद के ग्राफ हैं। लेकिन ये देखिए तीन बिंदुओं पर काट रहा है, यानी कि अधिकतम तीन बिंदुओं पर ये काट रहा है, तो ये द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं हो सकता, क्योंकि द्विघात बहुपद का ग्राफ केवल अधिकतम दो बिंदुओं पर काट सकता है, ये तीन पे काट रहा है, तो ये जो है द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है, ये तीन घात बहुपद का ग्राफ है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा। वो ये पूछा कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है, तो ये है, क्यों नहीं है, क्योंकि द्विघात बहुपद का ग्राफ अधिकतम दो बिंदुओं पर काट सकता है एक्स अक्ष को, लेकिन ये हमें तीन बिंदुओं पर काट रहा है, इसका मतलब ये द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है। तो यहाँ पर आपकी अभ्यास और ये आपका अध्याय 2 बहुपद
दोनों समाप्त होते हैं और हम उम्मीद करते हैं आपको बहुपद अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको बहुपद समझ में आया, वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगे हैं, अपने दोस्तों में इन्हें शेयर कीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।